अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। तमाम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। किसी ने चीख कर कहा, इस मुल्हिद को धक्के देकर मस्जिद से बाहर निकाल दो, इस बदमाश शख्स को मस्जिद में दाल होने की सजा दो। आखिर ये यहाँ आया क्यों है? निकालो इसे, निकालो इसे। इमाम साहब ने हाथ उठाकर कहा, ईमान वालों जैसी बातें करो। वो जो कुछ भी है, इसने कोई दुश्मनी नहीं की है। भूले से अगर खुदा के घर में दाखिल हो गया तो खुदा के घर से उसे धक्के देकर नहीं निकाला जा सकता। कैसी बातें करे तुम लोग? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग खामोश हो गए। किसी के मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। इमाम साहब ने कहा, और तू कहता है कि तू मुसलमान है, मगर क्या ये बता सकेगा कि ये बदबू तेरे जिस्म में कैसे दाखिल हुई? ये मेरे गुनाहों का फल है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं गिड़गिड़ा कर बोला, गुनाहों के लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, मगर ये कैसा गुनाह है जिससे तेरे जिस्म में कुफर की बदबू फैल गई है? खुदा के लिए हमारे इन लम्हात को जाया ना कर। हमने अपने तौर पर जो इंतजाम किया है और जिस मकसद के लिए किया है, मैं इसकी तकमील करने दे। तू बाहर जा, तेरे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं और ये दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब भी बारगाह इज़्दी में तेरी तौबा कबूल हो गई, तुझे तेरी मुश्किलात का हल मिल जाएगा। लेकिन तू जा, यहाँ से चला जा, फौरन चला जा। हम अपनी इबादत में तेरी मुदाखलत पसंद नहीं करते, इसे रास्ता दो। इमाम साहब ने फैसला कुन लहजे में कहा, और मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मुझे इनके दरमियान जगह नहीं मिलेगी। फिर यहाँ रुकना बेमकसद ही है। निढाल और मुजमिल कदमों से वहां से वापस पलटा तो इमाम साहब ने कहा, सीधे रास्ते पर चले जाना। काफी दूर जाकर तुझे एक दरख्त नजर आएगा। इस दरख्त में फल होंगे। इन फलों से तू अपनी शक्म सेरी कर सकता है, बस इससे ज्यादा और तेरी कोई मदद नहीं की जा सकती। मैंने कुछ ना सुना, न जाने कैसे कैसे ख्यालात दिल में आ रहे थे। जो कुछ हुआ था इस पर गौर भी नहीं कर पा रहा था। बस ये एहसास था कि मेरे जिस्म में कैसी बदबू उठने लगी है जो किसी मुसलमान के जिस्म में कभी नहीं पैदा होती। इस बू की वजह मैं जानता था। भुरिया चेहरा ने मेरे वजूद में कुफर उतार दिया था। ये कुफर मेरे दिल पर तो असरअंदाज नहीं हो सकता था, मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सका था, लेकिन जिस्म गलीज हो गया था। और बकौल इमाम साहब, इस जिस्म से वो बू उठ रही थी जो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इसमें काफी हद तक मेरा कसूर है, बल्कि कसूर ही मेरा है। बिलाशुबा इंसान को इसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो वो भूल जाता है, अपने आप को खो जाता है। लेकिन सिर्फ एक लम्हा ऐसा आता है जिसके बाद सारी उम्र की तौबा भी नाकाफी साबित होती है। जो हो गया था वो हो गया था। बेइज्जत करके हर जगह से निकाला जा रहा था, पूरिया बस्ती से भी और अब इस मस्जिद से भी। ये सब कुछ मेरे लिए हद जरूरी था। गुनाहों की सजा में जिस कदर तजलील हो कम है। वहां से भी चल पड़ा। कोई मंजिल तो थी नहीं, बस चलता रहा। और फिर किसी शहरी आबादी के आसार नजर आए थे। उजाला फैल रहा था। कदम इस तरफ बढ़ गए। बस्ती के पहले मकान से शंख बजने की आवाज सुनाई दी, और इसके बाद पीतल का घंटा कई बार बजा। फिर मोटी भद्दी आवाज सुनाई दी। भजन किस्म की कोई चीज थी, लेकिन इसके बोल बड़े दिला देने वाले थे। इनका मफहूम समझ में आ रहा था। चोला जब तक बन रही हो, यानी कि जिस्म में जब तक रूह रही, जिस्म बरकरार रहा। उड़ गई हो, हंस रह गई हो, लून हारो किधर गई हो। रूह जिस्म से निकल गई तो बस मिट्टी का बदन रह जाता है। और जब तक चिराग में तेल रहता है, चिराग जलता रहता है। तेल खत्म हुआ, चिराग की बत्ती जल गई, तब फिर इस रोशनी को पैदा करने वाला कौन हो सकता है? भजन के इन अल्फाज ने ज़हन के न जाने कौन से गोशों को छू लिया था। देर तक वहीं खड़ा रहा, इन अल्फाज पर गौर करता रहा। जब गर्दन घुमाई तो ऊपर से बरहना जिस्म के मालिक, धोती बांधे हुए, माथे पर तिलक लगाए एक भारी बदन के शख्स को देखा। चेहरे पर शोखी सी छाई हुई थी। दोनों हाथ कमर पर रख मुझे घूरा था। मुझसे निगाह मिली तो गर्दन मटकाते हुए बोला, आज भी रह गए महाराज, आज भी कामयाबी नहीं हुई तुम्हें? जी, मैंने हैरान गांव से उसे देखते हुए कहा। भैंस खोलने आए थे ना पंडित काशीराम की? अरे बहुत दिन से तुम हमारी भैंस की ताक में हो, हम तुम्हारी ताक में। आज मिलाप हो ही गया। अरे दया करो महाराज, दया करो। गरीब आदमी है, इस भैंस के अलावा इस संसार में अपना कोई नहीं है। अरे इसी के दूध पर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या करोगे इसे ले जाकर? मुझे हंसी आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं पंडित जी, मैंने तो आपकी भैंस देखी भी नहीं। भला उसे चुराने का ख्याल कैसे आता दिल में? तो फिर क्या यहाँ पूजा कर रहे थे खड़े हुए? वो किसी कदर तंजिया लहजे में बोला। आप भजन गा रहे थे, ऐसे सुनने के लिए खड़ा हो गया था। अरे अरे अरे, भजन सुनना है तो बैठ कर सुनो भैया, ऐसे क्यों खड़े हो जैसे भैंस चुराने आए हो? आओ आओ, तुम्हें और भी बहुत से भजन सुनाएंगे। एक तुम हो के हमारा भजन सुनकर चलते चलते रुक गए, और एक वो है जो कहती है भैंस की और हमारी आवाज में कोई फर्क ही नहीं है। जरा आओ बताओ इसे, कैसा भजन गाते हैं हम? उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और हाथे से अंदर ले गया। छोटा सा मकान था, बड़ा सा दरवाजा। इसी छोटे से हाथे के एक गोशे में भैंस बंधी हुई थी। इसके आगे खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ बानों से बनी हुई झिलिंगा चारपाई जो बैठने के लिए थी, और काशीराम जी ने मुझे इसी चारपाई पर बिठा दिया। खुद मुझसे कुछ फासले पर पत्थर से बनी हुई एक सील पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने लहक लहक कर फिर से अपना भजन शुरू कर दिया। काफी जोरदार आवाज में गा रहे थे। आवाज में जरा बराबर दिलकशी नहीं थी, लेकिन बोल मस्त कर देने वाले थे। फिर काशीराम जी इस पर चुप हुए जब अंदर से एक धाड़ सुनाई दी।
किसे पकड़ लाए तुम सुबह ही सुबह, और क्यों भैंस की तरह डकराए जा रहे हो? मैं कहती हूँ तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल ही खराब हो गई है। अरे तू कौन है रे? मैंने और काशीराम दोनों ने चौंक कर इस भयानक आवाज को सुना था और गर्दन मोड़कर देखा था। चेहरा तो इतना भयानक नहीं था, लेकिन आवाज और जिसामत खौफजदा कर देने वाली थी। सफेद धोती बांधे, माथे पर तिलक लगाए, आंखें निकाले खड़ी वो हम दोनों को घूर रही थी। काशीराम उछलकर खड़े हो गए, खातून आगे बढ़कर हमारे सामने पहुंच गई। फिर एक पोज बनाकर दोनों हाथ कमर पर रखे और बारी दोनों को घूरते हुए बोली, ये तुम दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे वो देवरानी जी, ये बेचारा मुसाफिर है, भजन सुनकर खड़ा हो गया था, कहने लगा कि मन खिंच रहा है ये भजन सुनकर। अब सब तेरे जैसे ही तो नहीं होते कि काशीराम की आवाज पसंद ही ना आए। अब इससे पूछ क्या हाल हुआ इसका मेरा भजन सुनकर, और जो हाल मैं करूंगी इसका वो कौन देखेगा पंडित जी? खातून ने कहा और इधर उधर कोई चीज तलाश करने लगी। असूलन मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन काशीराम मेरे सामने आ गए। देखो देवमती, घर की बात घर तक रहनी चाहिए। बेचारा बाहर से आया है, क्या सोचेगा हमारे बारे में? अरे प्रभु भैया, ये देवमती जी हैं, देवरानी, प्रणाम करो इन्हें। कहने को तो हमारी धर्म पत्नी है, मगर असल में ये हमारे धर्म पति हैं, समझ रहे हो ना? अरे प्रणाम कर लो इन्हें, प्रणाम करो। कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? बस वो देवी जी, मैं प्रभु नाम है तुम्हारा? औरत ने पूछा। तो और क्या, सूरज से नहीं लगता तुम्हें? कुछ शर्म करो देवमती, भगवान ने सुबह इस वक्त तुम्हारे घर में मेहमान भेजे और तुम इसके साथ ये सलूक कर रही हो। और तुम बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हो इसके साथ, अपनी फटे ढोल जैसी आवाज में से भजन सुनाए जा रहे हो। काशीराम जी, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया जब से तुमने ये भजन वजन गाने शुरू किए हैं। हरे राम हरे राम। सुन रहे हो प्रभु भैया, भैंस ने दूध देना छोड़ दिया। अच्छा अब तू जा, ज्यादा बातें नहीं करते। पत्नी है पत्नी ही रहे, मेरी माता बनने की कोशिश मत कर। जा मेहमान के लिए भोजन तैयार कर। अरे जाती है या नहीं? काशीराम जी गुराए और खातून कुछ ढीली पड़ गई। इसके बाद मुड़ी और पाँव पटकती हुई अंदर चली गई। काशीराम इन्हें जाते देख रहे थे, फिर उन्होंने राजदारी से कहा, ऐसा कभी कभी ही होता है, पता नहीं क्यों। तुम बता सकते हो इस वक्त मेरे चेहरे पर कैसे तासुरात थे? काशीराम का अजीब अंदाज था। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने ऐसा से कहा, समझा नहीं काशीराम जी। अरे भाई, ये देवमती है, मेरी धर्म पत्नी, मगर देवमती ही नहीं है, द्योनी भी है। तुमने देखा, एक हाथ किसी पर पड़ जाए तो भगवान की सुगंध घंटों बैठा गाल से लाए। वो तो कभी कभी मेरी धौंस में आ जाती है, पर कभी कभी ही ऐसा होता है। इस समय भी ऐसा ही हुआ है। मैं यही तो पूछ रहा था तुमसे कि मैंने कैसा चेहरा बनाया था जिसकी वजह से ये डरकर अंदर चली गई। अरे बैठो बस, अब सब ठीक हो गया, अब हिम्मत नहीं पड़ेगी इसकी। तो तुम्हें मेरा भजन पसंद आया? हाँ काशीराम जी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। कुछ दिन हमारे मेहमान रहो रहे। लेकिन ये सुबह ही सुबह तुम आए कहाँ से हो? मुसाफिर हूँ, बस इस बस्ती में निकल आया। दरअसल यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? सिर्फ ऐसी नौकरी काशीराम जी जिसमें 2 रोटियां और बदन ढकने के लिए लिबास मिल जाए। फिर तो तुम कौन सी गलत जगह आए, सीधे नौकरी के पास चले आए। नौकरी मिल गई तुम्हें? काशीराम जी बोले। जी? मैंने हैरानी से मुंह फाड़कर कहा। जी? काशीराम ने गर्दन झुकाकर मस्करेपन से कहा। काशीराम जी, अगर अगर मुझे वाकई नौकरी मिल जाए तो मैं हर किस्म की नौकरी कर लूंगा। देखो प्रभु भैया, बात असल में यह है कि हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन औरतें आमतौर से बुरी होती हैं, और धर्म पत्नियां बनकर तो वो और बुरी हो जाती हैं। बस यूं समझ लो कि धर्म पत्नी बनकर धर्म के अलावा सब कुछ होता है इनके पास। तो ऐसा करते हैं प्रभु जी के, हम तुम्हें नौकर कहकर अपने घर में रख लेते हैं। रोटियों कपड़े की तो बिल्कुल चिंता मत करना। खर्च के पैसे भी ले लिया करना हमसे, कोई मुश्किल बात नहीं, मगर जरा इन देवमती जी को बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। बड़ी खराब है मिजाज की, काम भी कराएंगी तुमसे, घर के भैंस के काम करने आते हैं तुम्हें? आप फिक्र न करें, मैं भैंस का काम तमाम कर दूंगा। मैंने कहा, अरे अरे ना भैया ना, इस भैंस पर तो जीते हैं हम। कुछ नहीं खाते पीते, बस दूध पीते हैं और जीते हैं। तुम जरा इसका ख्याल कर लेना, थोड़ी सी घर की सफाई सुथराई, बाजार का सौदा सलफ, और कोई काम नहीं है। रसोई में वो अपने अलावा किसी को जाने नहीं देती। पकाती खाती भी अपना ही है, बच्चा बच्चा कोई नहीं हमारे यहाँ। बस ये काम होगा तुम्हारा, इसके बाद मजे ही मजे। हम तुम्हें भी भजन सिखा देंगे प्रभु भैया। मैं अजीब सी नजरों से काशीराम जी को देखता रहा। उन्होंने अपनी बीवी के खौफ से मेरा नाम प्रभु रख लिया था, और अब मुझे इसी नाम से पुकार रहे थे। वैसे सीधा सच्चा आदमी मालूम होता था, काम भी मेरे सुपुर्द कर दिया था। इसके नतीजे में अगर रोटियां मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब कौन सा मेरा इख्तियार रह गया था कि ये काम करूं और वो काम ना करूं। जिंदगी अगर थोड़ी सी सुकून से गुजर जाए तो क्या हर्ज है। अब तो कोई बात भी अपने बारे में सोचना मजाक का खैज लगता था। ये करूं वो करूं सब बेकार है, बस जिंदगी की सांसें पूरी हो जाए, मौत अपनी मर्जी से मुझ तक पहुंच जाए, बस यही मेरी जिंदगी का मुसर्रफ रह गया है। अब इसमें कोई तब्दीली बेकार है। मैंने काशीराम से कहा, आपकी दया है महाराज, दया है आपकी, मैं तैयार हूँ। अरे तो फिर बात ही क्या रह गई, मगर जरा नाश्ता कर लेना, इसके बाद बताएंगे। ये बात इसे पहले से पता चल गई तो सोचेगी कि घर के नौकर की हाथर मदारत हो रही है, और नाश्ता उठाकर ले जाएगी। खा पी लेना, बाद में बताएंगे इसे। तुम कौन हो और हम कौन? मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन ला दी थी। दोनों किरदार दिलचस्प थे, दोनों खासे पुरलुत्फ मियाँ बीवी मालूम होते थे। चलो अच्छा है, जेन बटाने में आसानी होगी। अब दिल पर लदे हुए इस बोझ को कहाँ तक अपने ऊपर लादे रखूं। ठीक है, जैसे भी गुजरे वक्त की आवाज है, वक्त जो कुछ कहेगा वो ही सबसे मुनासिब होगा। कुछ देर के बाद काशीराम की धर्मपत्नी ने नाश्ता लाकर रख दिया, गर्म पूरियां और आलू की भाजी।
बहुत भूखा था, पल पड़ा। काशीराम जी कोई भजन गुनगुनाने लगे थे। आप नाश्ता नहीं करेंगे पंडित जी? मैंने पूछा। डटे रहो प्रभु महाराज, भगवान ने अपने भाग में भैंस लिखती है, इसी पे गुजारा कर रहे हैं, पंडित ने कहा। पंडिताइन मजीद गर्म पूरियां लेकर अंदर दाल हुई थी। पंडित जी की पुस्त इनकी जानिब थी। वो इस वक्त यही अल्फाज अदा कर रहे थे। पंडिताइन कुछ और समझी, पूरियां बड़े जोर से सामने रखी, थाली में पटकी और गुड़ाए हुए लहजे में बोली, आज फैसला हो ही जाए पंडित जी, अब दूसरों के सामने भी तुम्हारी जुबान खुलने लगी है। मैं भैंस हूँ? भैंस पर गुजारा करे तुम? हरे राम, अरे क्या बकरी है? कौन भैंस? कैसी भैंस? अरे प्रभु भैया, गड़बड़ होगी, जरा समझाओ इन देवी जी को कि हम क्या कह रहे थे। अरे देवरानी, हम तो ये कह रहे थे हम नाश्ता वाश्ता नहीं कर, बल्कि वैद्य जी ने पेट की बीमारी ठीक करने के लिए अन्न बंद कर दिया है और भैंस के दूध पर गुजारा है। पंडित जी किसी और को चितराओ, तुम्हारे मुंह से कई बार ये बात सुन चुकी हूँ। पंडिताइन ने गुरा कर कहा। अरे प्रभु जी, आप पूरी मुंह में ठूसे जा रहे हो या कुछ बोलोगे भी? जरा बताओ तुम इन पंडिताइन जी को कि बात किसकी हो रही थी, इनकी या भैंस की? जी हाँ, जी हाँ। अरे भाई, मैं पूरियों में से एक भी नहीं छूऊंगा, मेरी जान तो छुड़ा दे तू। पंडिताइन, भगवान की सुगंध, मैं तुम्हें भैंस नहीं कह रहा था, बल्कि जिक्र हो रहा था नाश्ते का। मैंने कहा भाई, अपने भाग में बस भैंस का दूध लिखा है, इस पे गुजारा कर रहे हैं। अरे राम, तू तो हवाओं से लड़ती है। पंडित जी, जुबान संभाल कर बात किया करो अपनी। मैं भी किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ। तुमसे खरे थे मेरे पिता, क्या समझते हो तुम मुझे? खरे पंडित की बेटी, और क्या? काशीराम ने जल्दी से कहा और मुझे हंसी आने लगी। पंडिताइन भक्ति झकती अंदर चली गई थी और पंडित जी सीने पर फूंके मार रहे थे। फिर उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, प्रभु जी, तुम भी बस अपने गुण के पक्के हो। नाश्ता किए जा रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं की तुमने। अब 3-4 दिन इसका मुंह फुला रहेगा। वैसे चलो, अच्छा है, तुमसे जरा इत्मीनान से बातें हो जाएंगी। पंडित जी काफी दिलचस्प आदमी थे, मेरा भी लगने लगा था। पंडिताई ने बस आकर ये बर्तन उठाए थे और पंडित जी इनका चेहरा देखते रहे थे। देर के बाद पंडित जी ने कहा, तो फिर प्रभु भैया आओ हमारे साथ, घर के पिछवाड़े हमने अपनी दुकान खोली हुई है, आ जाओ, वहीं बैठकर तुम्हारे साथ बातें करेंगे। घर का ये पिछवाड़ा एक चौड़ी गली था और यहाँ पंडित जी ने वाकई अपने बैठने के लिए एक बड़े से कमरे जैसी जगह बना रखी थी। एक छोटा सा डेस्क रखा हुआ था, वहां पर चादर बिछी हुई थी, दरी चांदनी थी। पंडित जी डेस्क के पीछे बैठ गए और मैं इनसे थोड़े फासले पर। फिर मैंने इनसे पूछा, आप क्या करते हैं पंडित जी? बड़े महान हैं हम, बस भगवान जिस काम से 2 रोटी दे देता है वो कर लेते हैं। ज्योतिष वो भैया भी जानते हैं, हालांकि सितारों से हमारी कभी नहीं बनी, हमें देकर हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं। मजाल है जो कभी सही बात बता दे। मगर एक बात है, इनका उल्टा सीधापन भी अपने काम आ जाता है। हम भी लोगों को इनके हाथ की रेखाएं देकर उल्टी सीधी बातें ही बता देते हैं, बस जैसे सितारे वैसी बात, काम चल जाता है। इसके अलावा कभी किसी के घर में भजन कीर्तन हो तो भला पंडित काशीराम के बगैर कैसे हो सकते हैं? दक्षिणा भी ठीक ठाक ही मिल जाती है। कथा कह दी, काम चल गया, शादी ब्याह की मुहूर्तें निकाल दी, जिसका जो काम हुआ कर डाला। बस अपना सही धंधा ज्योतिष ही है। और प्रभु जी, नमक खा चुके हो अपना, इसलिए विश्वास है कि नमक हरामी नहीं करोगे। बता चुके हैं हम तुम्हें कि हमें ज्योतिष नहीं आती। कहो कैसी रही? पंडित जी हंसने लगे, फिर बोले, अब 3 दिन तक तुम ऐश की उड़ाओ। मेहमान कह ही दिया है हमने तुम्हें, इसमें सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि जो बात एक बार कह दी जाए, इसमें मुंह फुला ले सो फुला ले, कुताही नहीं करती। 3 दिन तक मुंह से हमारे मेहमान रहो और चौथे दिन जब इसका मुंह बिगड़ेगा तो काम धंधा शुरू कर देना। मैं पंडित जी की बातों पर हंसता रहा था। फिर मैंने इनके पास बैठकर ये भी देखा कि इनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। इक्का दुक्का लोग हाथ दिखाने भी आ जाते हैं और पंडित जी पूरी कहकशां जमीन पर उतार कर इसका जायजा लेकर इस शख्स के सितारे निकालते हैं और फिर इन सितारों के बारे में ऐसी बातें बताते हैं अपने गाहकों को कि ना खुद पंडित जी की समझ में आए ना इनकी समझ में आए। बखालत मजबूरी वो बेचारे पंडित जी की फीस अदा करके अपनी जान छुड़ाकर चले जाते थे। अगर पंडित जी की दी हुई हदायत में से कुछ बातें वाकई करामत साबित हो गई तो पंडित जी का बोलबाला। दिन बड़ा दिलचस्प गुजरा था। शाम को पंडित जी को कथा कहने के लिए जाना था। मुझसे कहने लगे, चलो मेरे साथ, कथा में बड़ा मजा आता है। अपनी कथा भी बस ऐसी ही होती है। लोगों को कभी कभी इतराज भी हो जाता है, भाई देखो ना, अब पढ़े लिखे तो है नहीं जो रामायण का हर सफा खंगाल डालें, गीता का एक एक लफ्ज पढ़ लें, जो जी में आती है सुना देते हैं। पब्लिक के कुछ लोग मुतमईन हो जाते हैं, कुछ तहकीकात करने निकल पड़ते हैं। और 1-2 दफा ऐसा हुआ भी कि तहकीकात करने वालों ने गला पकड़ लिया, मगर तजुर्बा है हमारा, जुबानें बंद करना आता है। चलोगे कथा में? फिर किसी दिन चलूंगा पंडित जी, आज रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे आराम की जगह बता देते हैं। पीतल का एक दरह जो पंडित जी के घर के सेन के गोशे में था, मेरी रहाइश का करार दिया गया। इसके नीचे बानू की चारपाई बिछा दी गई, एक लुटिया रख दी गई, बस इसके अलावा और क्या दरकार था। लेकिन इसी शाम मैंने यहाँ अपनी करकर्दगी का मुजाहरा कर दिया। सेहन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे। झाड़ू लेकर इनकी सफाई पर तुल गया और पंडिताइन के चेहरे की लकीरों में कुछ कमी वाकया हुई। मैंने पूरा सेन साफ कर दिया था। रात होने पर चारपाई पर जा लेटा था। दिमाग को एक अजीब सी बंद सी कैफियत का एहसास हो रहा था और मैं हर एहसास को ज़हन से झटक कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी के घर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन गुजर गया। बड़े दिलचस्प आदमी थे। मैं इन्हीं तक महदूद था और मैंने बाहर जाकर कुछ देखना जरूरी भी नहीं समझा था। जो कुछ देख चुका था वही काफी था। चौथे दिन पंडिताइन साड़ी का पल्लू कमर के गर्द उड़ से पंडित जी के सामने आ खड़ी हुई।
1 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, 3 दिन का मेहमान, क्या तुम्हारा ये मेहमान हमारे लिए बुलाया जा नहीं हो गया? उन्होंने आंखें निकालते हुए कहा, अरे अरे बके जा रही है, बके जा रही है, ये बात पीछे भी तो की जा सकती थी। मैं औरत हूँ खरी, जो कहती हूँ सामने कहती हूँ। कब तक ये मेहमान रहेगा हमारे यहाँ? ये मेहमान है कहाँ पंडिताई, मैंने तो इसे घर के काम काज के लिए रख लिया है। 2 रोटी खाएगा, साल सवा साल में 1 जोड़ी कपड़े बना देंगे और बस। पंडित जी ने कहा और पंडिताइन इस बात से खुश हो गई। उन्होंने इस हकीकत से मुझे बखुशी कबूल कर लिया था। क्या बुरा था, वैसे भी कौन से तीर मार रहा था, बस बेकार जिंदगी का बोझ जैसे कहीं भी रहकर घसीटा जा सकता था। अब तो आरज़ू में भी मरती जा रही थी। कब तक जिंदा रहता, अपने आप को कैसे जिंदा रखता? सहन की झाड़ू, इसके बाद भैंस की देखभाल, इसके लिए कुट्टी करना, सानी बनाना, इसे नहलाना, फिर घर की सारी सफाई, बाजार का सौदा सल्फ लाना, ये मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वैसे जिम्मेदारी मामूली नहीं थी। सुबह मुंह अंधेरे उठता तो शाम ही हो जाती थी। अब तो पंडित जी का साथ भी मुश्किल ही से मिलता था। अलबत्ता वो जब भी मुझसे मिलते इनकी आंखों में तासुब के आसार नजर आने लगते थे। मेरा हुलिया खराब से खराबतर होता गया। पंडित जी ने एक शाम मुझसे कहा, ऐसे तो तेरी अर्थी निकल जाएगी प्रभु, मर जाएगा तू काम काज करते करते ही। आजकल कुछ ज्यादा ही काम होने लगा, देखा तूने, औरतें ऐसी होती हैं। शादी मत करियो कभी बालक, ये हमारी हदायत है तुझे, वरना इससे ज्यादा काम करने पड़ जाएंगे। मगर कुछ करना पड़ेगा तेरे लिए, तुझे इतना काम करते देखकर तो हमें बड़ा ही अफसोस होता है। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं, कामों में तो जी लग जाता है और दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। अंग अंग जो टूट जाता होगा इसकी बात कभी नहीं करेगा आदमी, तू शरीफ है प्रभु, इसमें कोई शक नहीं है। सोचेंगे तेरे लिए, सोचेंगे कि क्या करें। पंडित जी अगर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ रहकर दिलो दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिला था। मैंने सारी सोचें भी ज़हन से निकाल डाली थी। वो रिश्ते, वो नाते जिनकी तरफ अपने दिल को मायूसियों के अंधेरों में डुबो दिया था, सब कुछ भुला दिया था मैंने। सुबह जागता और अपने कामों का आगाज कर देता। पंडित जी के भजन सुनने को मिलते और पंडिताइन की झिड़कियां और गालियां। उन्होंने सब कुछ भूलकर एक मालकन का रूप इख्तियार कर लिया था, एक बेहद बदमिजाज मालकन का। हर काम में कीड़े निकालती थी, बात बार पर झिड़कियां सुनाती थी, लेकिन मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मैं जानता था कि मेरी तजलील हो रही है, हो सकता है यही चीज मेरे लिए बायस निजात बन जाए। मगर पंडित जी के अंदाज में अब संजीदगी पैदा हो गई थी। पंडिताइन से अमूमन डरे डरे रहते थे, कुछ कहने की मजाल नहीं होती थी। कोई ऐसी तरकीब सोच रहे थे शायद जिससे बकौल इनके मेरा कल्याण हो सके। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था, गालबन कोई हल्का फुल्का त्योहार भी था। पंडिताइन ने सुबह ही सुबह मुझसे सारे घर की सफाई कराई थी और मेरे सर पर खड़े होकर एक एक चीज की निगरानी करती रही थी। पंडित जी बैठे हुए अचानक उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु तूने अपना हाथ नहीं दिखाया कभी मुझे। हाथ? मैंने पंडित जी को देखा। हाँ देखी तो सही, तेरी रेखाएं क्या कहती हैं? बस बस दिमाग मत खराब करो इसका पंडित जी, इसकी रेखाएं जो कुछ कहती हैं वो तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा। बेकार इसका मन खराब करोगे, काम करने दो इसे। अरे भाग्यवान, कुछ पता तो चलना चाहिए कौन कितने पानी में है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि इसके हाथ में चोरी की लकीर है या नहीं। चोरी की? और क्या, घर खुला रहता है, किसी दिन भैंस लेकर निकल गया तो बता, क्या तू मुझे दूसरी भैंस खरीद कर दे सकेगी? पंडिताइन होल कर खामोश हो गई। पंडित जी ने एक आंख दबाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सामने कर लिया। कान से पेंसिल निकालकर कागज पर लकीरें खींचने लगे, फिर एकदम उछल पड़े। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? पंडिताइन करीब ही खड़ी थी, चौंक कर बोली, हाय राम, क्या हो गया? अरे तेरा सत्यानाश, तूने अपने साथ साथ मेरी भी लुटिया डुबो दी। पंडित जी इंतहाई खौफजदा लहजे में बोले। पंडिताइन के चेहरे का रंग भी बदल गया था, करीब आकर बैठ गई, बोली, क्या हो गया है, क्या हो गया? बस ये समझ ले, जो हो गया वो बहुत बुरा हो गया और जो हो चुका है इससे आगे नहीं होना चाहिए। हे प्रभु जी, हमें माफ कर दें, हमें क्षमा कर दें, गलती होगी प्रभु जी, गलती होगी, जो कुछ हुआ गलती से हुआ। मैं फटी फटी आंखों से पंडित जी को देखने लगा तो पंडित जी अपनी पत्नी की तरफ रुख करके बोले, प्रभु महाराज का हाथ तो देख जरा, नजर तो डाल, एक नहीं 7 सितारे जगमगा रहे इनकी रेखाओं में। ये देख, 1 2 3। वो पेंसिल से इशारा करके सितारे गिनाने लगे और पंडिताइन मेरे हाथों में सितारे तलाश करने लगी, जबकि मुझे खुद इन सितारों की झलक कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसे लोग महान होते हैं। 7 पूर्णियां हैं इनकी रेखाओं में और किसी भी समय 7 पूर्णियां इनका घेरा कर सकती हैं और ऐसे लोग अचानक ही देवता बन जाते हैं। प्रभु महाराज, अब तो देवता है हमारे लिए, हमारे भाग भी बदल दे प्रभु महाराज। जय भगवती, जय भगवती। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर ऊंधे हो गए। पंडिताइन के चेहरे पर भी किसी कदर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या मालूम था, ये तो है ही ऐसे, मगर ये 7 पूर्णियां, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी मुझे भी उल्लू बना रहे हो। तुम्हारी ज्योतिष और मैं से मान लूं, कभी कोई बात सच भी कही है तुमने? पंडित जी सीधे होकर पंडिताइन को घूरते हुए बोले, देख देवरानी, सारी बातें मान ली मैंने तेरी, जीवन भर तेरी मानता रहा, मगर इस बात में तूने कोई बुराई निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों इसे बेकार हो, काम का से भी जाएगा ससुरा। पंडिताइन ने कहा, तेरी मर्जी है, सोच ले, जितना इसे सताएगी बाद में उतना ही नतीजा भुगतना होगा तुझे। अब तू जाने और तेरा काम, मुझे जरूर क्षमा कर दे महाराज,
بلکہ پورن مہاراج پورنیا آپ کا گھیرا ضرور ڈالیں گے کسی بھی دن کسی بھی سمے، یہ میں کہہ دیتا ہوں، مگر اس سمے آپ صرف دیورانی کی طرف رخ کریں گے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ میرا کوئی دوش نہیں ہوگا اس میں۔ لو، میں کون سی زیادتی کرتی ہوں؟ گھر کے کام کاج ہی تو کرا لیتی ہوں ٹھیک طریقے سے، نہ کر تو ہم کون سا کہتے ہیں، ان سے ہم خود کر لیا کریں گے اپنا کام۔ ارے واہ، سات پورنیا گھیرا ڈالیں گی، دیکھیں گے کیسے گھیرا ڈالیں گی، پنڈتائن نے کہا، پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ میں پنڈت جی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پنڈت جی بولے، بس سمجھ لے تیرا کام بن گیا، خود تھوڑا بہت کام کر دیا کر، بلکہ ہماری بھینس سنبھالے تو گھر کے کام کاج سے تو چھٹی مل گئی۔ پنڈتائن سامنے کی بہادر ہے، اندر جا کر جب سوچیں گے تو حلیہ خراب ہو جائے گا، کیا سمجھا؟ اور پنڈت جی کا کہنا کافی حد تک درست ہی ثابت ہوا۔ پنڈتائن کی زبان ایک دم بند ہو گئی تھی۔ مجھے خود بھی گھر کے کام کاج سے دلچسپی تھی، اپنی پسند سے سارے کام کر لیتا تھا، لیکن اب پنڈتائن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور عموماً مجھ سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ پنڈت جی کے اس ناٹک پر اکثر مجھے ہنسی آ جاتی تھی، مگر میں خود گھر کے کاموں میں الجھ کر اپنا ذہن بٹائے رکھتا تھا۔ پنڈت جی سچے جوتشی تھے یا نہیں میں نہیں جانتا تھا، دال روٹی البتہ کما لیا کرتے تھے اور لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے۔ مگر پورنماشی کی رات عجیب واقعہ ہوا، پورے چاند کی روشنی بکھری ہوئی تھی، میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، پنڈت جی پوتھی سجائے بیٹھے تھے، پنڈتائن کسی بات پر ان سے الجھ رہی تھی کہ اچانک ذہن میں عجیب سی روشنی پھیل گئی، اتنی روشنی کہ پورا گھر جگمگانے لگا، دھنک کے 7 رنگوں میں بٹی ہوئی 7 حسین دشیزائیں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے غیر معلوم ساز تھے اور ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پنڈت جی کو دیکھا، یہ شاید میرا وہم ہو، مگر پنڈت جی اور پنڈتائن کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی تھیں اور دونوں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے پریشان نظروں سے ان عورتوں کو دیکھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، انہوں نے جگمگاتے ہوئے لباس پہن رکھے تھے، سب کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پیپل کے درخت کے نیچے میرے چاروں طرف دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی، اپنے ساز انہوں نے سامنے رکھ لیا اور پھر فضا میں ان سازوں کی آواز ابھرنے لگی، ایک ایسا سحر انگیز نغمہ پھوٹنے لگا کہ دل کھنچ جائے۔ کچھ دیر سازوں کی آواز ابھرتی رہی، پھر ان کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ کچھ گا رہی تھیں، سر حسین تھے، آوازیں درد بھری، لیکن بول نہ معلوم، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس دماغ سوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پنڈت کاشی رام اور دیومتی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، دیر تک یہ نغمہ جاری رہا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے ساز بلند کیا اور ان کے ہاتھوں سے غائب ہو گئے، پھر اچانک ان کے ہاتھوں میں چراغوں سے جگمگاتی چاندی کی تھالیاں آ گئیں، تھالیوں میں 7 چراغ روشن تھے، وہ تھالیاں کندھے تک بلند کیے میرے گرد رقص کرنے لگیں، رقص کا یہ انداز بھی بے حد دلنشیں تھا، ایک ایک میرے سامنے آتی، تھالی کو میرے سر سے چھوتی ہوئی پیروں تک لے جاتی، پھر دوسری کے لیے جگہ خالی کر دیتی۔ یہ شغل بھی خوب دیر تک جاری رہا، چاند آدھے سے زیادہ سفر کر چکا تھا تو انہوں نے اپنا یہ شغل چھوڑ دیا، اور پھر میں نے آخری حیرت انگیز منظر دیکھا، وہ اچانک زمین سے بلند ہونے لگی، ان کے پیروں نے زمین چھوڑ دی، ساتوں کی ساتوں بلند ہو رہی تھی، وہ پیپل کے درخت سے اونچی ہو گئی، اونچی اور اونچی، یوں لگ رہا تھا جیسے 7 کندیلیں فضا میں بلند ہوتی جا رہی ہوں، یہاں تک کہ وہ ٹمٹماتے ہوئے مدھم ستاروں کی مانند ہو گئی، پھر یہ ستارے بھی ڈوب گئے۔ میں خود بھی اس انوکھے منظر میں اتنا کھو گیا تھا کہ باقی سب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، پنڈت کاشی رام اور ان کی دھرم پتنی بھی یاد نہیں رہے تھے۔ جب سب کچھ نظروں سے دور ہو گیا تو مجھے وہ دونوں یاد آئے اور میری نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ پنڈتائن تو اوندھی پڑی ہوئی تھی اور پنڈت جی کو جاڑا چڑھا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی کانپ رہے تھے وہ جیسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت جی کی طرف چل پڑا، جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا پنڈت جی سمٹتے جا رہے تھے، وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا پنڈت جی؟ میں نے پوچھا۔ شما کرو مہاراج، اندھے ہیں ہم، اندھے، تم تو دیوتا ہو مہاراج، ہے بھوکتی، ہمیں شما کر دو ہمیں۔ کاشی رام جی میرے پیروں کی طرف لپکے۔ ارے کاشی رام جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ جے بھگوتی، شما کر دو ہمیں، اسے بھی شما کر دو، ہم نے تو ٹٹول کیا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم سچ مچ پورن بھگت ہو، ہے پورن بھگت، ہمیں شما کر دو۔ ارے اٹھ اندر چل، یہ بے ہوش ہو گیا مہاراج، اسے معاف کر دو، ہم سنسار باسی کیا جانے کون کس روپ میں ہیں۔ میری بات سنیں پنڈت جی، میں نے پریشان ہو کر کہا، بس ایک بار مہاراج، ہم سچے جوتشی نہیں ہیں، ناٹک کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے۔ دیومتی، اری اٹھ جا کمبخت، اری اٹھ جا ورنہ ماری جائے گی۔ پنڈت جی دہشت کے عالم میں بے ہوش پنڈتائن کو جھنجھوڑنے لگے، وہ میری کچھ نہیں سن رہے تھے، بس اپنی کہے جا رہے تھے۔ میں پانی لاتا ہوں، میں نے کہا، پانی لینے چل پڑا، خود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ پانی لایا، پنڈتائن کو خوب نہلایا گیا، تب کہیں جا کر وہ ہوش میں آئی، مجھے دیکھ کر چیخ ماری اور پنڈت جی سے لپٹ گئی۔ ارے گرائے گی کیا، ہتھنی کی ہتھنی ہو رہی ہے، ارے سیدھی ہو، چل اندر چل۔ پنڈت جی نے انہیں دھکا دیا اور خود میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، بمشکل تمام وہ پنڈتائن کو سنبھالے اندر داخل ہو گئے، پھر انہوں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ میں بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، میں تو خود ان سے سمجھنا چاہتا تھا، پھر کچھ نہ بن سکا تو واپس آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ انوکھا منظر بار بار آنکھوں میں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھی اور یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی۔ پیپل کے پتوں کو تکتے تکتے نیند آ گئی، پھر گہری نیند نے سب کچھ بھلا دیا۔ صبح کو ہمیشہ جلدی آنکھ کھل جاتی تھی، عادت پڑ گئی تھی اس کی۔
पंडिताइन दूध धोने की बाल्टी एक मखसूस जगह रख दिया करती थी और मैं जाकर पहला काम यही किया करता था। इस वक्त भी जाकर इधर ही रुक किया, मगर दूध का बर्तन अपनी जगह मौजूद नहीं था। इसे न पाकर मुझे रात के वाकयात एकदम याद आ गए थे। मैं उछल पड़ा, आंखें जोर जोर से बंद करके खोली। रात के वाकयात ख्वाब नहीं थे। पंडित जी खौफजदा होकर अंदर जा घुसे थे और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, और शायद इसी खौफ के आलम में आज दूध का बर्तन भी अपनी जगह नहीं पहुंचा था। कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर बंद दरवाजे के करीब पहुंच गया, मगर करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि वह दरवाजा खुला हुआ है। पंडित जी, चाची जी, दूध की बाल्टी दे दें। मैंने आवाज लगाई, मगर अंदर खामोशी ही रही। दरवाजे को धकेल कर मैं अंदर दाखिल हो गया। पहले भी अंदर आ चुका था। दूसरी और तीसरी बार भी आवाज देने पर जवाब नहीं मिला तो ये ख्याल गुजरा कि दोनों घर में ही नहीं है। रसोई से दूध की बाल्टी लेकर भैंस के पास आ गया। अपना काम मुकम्मल करके दूध गर्म करके चूल्हे पर रख दिया। भूख लग रही थी। दूध का एक गिलास पीकर बाहर निकल आया, हाथा साफ किया। पंडित जी और पंडिताइन न जाने कहाँ चले गए थे। इंतजार करता रहा। 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 और 2। अब बात परेशानी की थी, कहाँ गए वो दोनों? पहले तो सोचा हो सकता है किसी काम से निकल गए हों, मगर अब तो आधा दिन गुजर चुका था। अचानक दिल में ख्याल आया कि कहीं खौफजदा होकर घर से भाग तो नहीं गए। इस तस्वर से खुद हैरतज़दा रह गया। घर इनका था, इनके बगैर तो यहाँ रहने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। आह, ऐसा ही हुआ है। अब इन्हें कहाँ तलाश करूं? वो इस घर के मालिक है। अगर मेरी वजह से खौफजदा हुए हैं तो मुझे घर छोड़ देना चाहिए। वो कहाँ चले गए? इन्हें कहाँ तलाश करूं? हो सकता है किसी से पूछने से पता चल जाए। अहाते में धूप चिलचिला रही थी। इंतहाई गर्म दिन था, मगर इस ख्याल के बाद घर में बैठे रहना भी मुमकिन नहीं था। चनाचा हाथा बोर करके दरवाजे पर आ गया। गर्म लोग के थपेड़ों ने मिजाज पूछा। अंदर तो फिर भी पीपल की वजह से अमन था, मगर बाहर फिर फक्तन इन बेशुमार लोगों पर नजर पड़ी जो पंडित जी के घर के सामने वाले मैदान में सर जोड़े बैठे हुए थे। मैले कुचैले चित्रों में मलबूस वो कितार बनाए हुए बिल्कुल खामोश बैठे थे। हैरानी से आगे बढ़ा। अभी इनसे चंद कदम दूर था कि अचानक वो उछल उछल कर खड़े होने लगे। तब मैंने इन्हें बगौर देखा और मेरे बदन में खून की गर्दिश रुक गई। आह, वो इंसान नहीं थे। लातादाद भयानक सूरतें मेरे सामने थी। छोटे छोटे कद, चीथड़ों में लिपटे, पतली टांगे, सूखे हाथ, गंजे सर और बड़ी खोपड़ियां। दहशत के आलम में पलटा और दरवाजे से अंदर घुसना चाहा, मगर दरवाजा, वहां तो कोई दरवाजा नहीं था। पंडित जी का घर ही गायब हो गया था। पीछे वसी मैदान नजर आ रहा था। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। पंडित जी का मकान कहाँ रह गया? आह, फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फिर किसी नई मुसीबत ने मेरी तरफ रुख किया। अब क्या करूं? क्या पूरी बस्ती ही गायब हो गई? क्या? मगर सामने के रुख पर बहुत दूर मकानात नजर आ रहे थे और मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अब इनके दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ूं। लड़से दिल को संभाल कर आगे बढ़ा और वो इस तरह अदब से पीछे हट के जैसे मुझे रास्ता देना चाहते हो। मैं इनके बीच से निकलकर आगे बढ़ा तो पूरा मजमा मेरे साथ हो लिया। वो मार्च पास्ट करते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। दम ही निकला जा रहा था। खौफ के आलम में सोचने समझने की कुव्वतें गुम हो गई थी। फक्तन ठोकर लगी और गिरने से बचने के लिए कई कदम दौड़ना पड़ा। शैतानी ग्रोह पीछे रह गया और मैंने इस मौके से फायदा उठाया। एकदम दौड़ लगा दी थी, मगर खुदा की पनाह उन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया था। इनके कदमों की धमक और हौलनाक आवाजें सुनकर घरों के दरवाजे खुलने लगे, मगर जब मैं इन घरों के दरमियान से गुजरा तो हर घर से दहशत भरी चीखें उभरने लगी। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को भी नजर आ रहे थे। कौन है ये? कौन है? यकीनन ये भयानक वजूद इंसान नहीं थे। मैं दौड़ता हुआ एक बाजार में पहुंच गया। दुकानें खुली हुई थी। धूप और गर्म हवा की वजह से खरीदारी नहीं हो रही थी, मगर दुकानदार दुकानों में मौजूद थे। उन्होंने हैरानी से इस जुलूस को देखा। फिर इनका भी वही हशर हुआ। बहुत सौ ने दुकानों के शटर गिराए और बहुत से दुकानों से उतरकर भागे। मैंने रफ्तार सुस्त की तो मेरे पीछे दौड़ने वालों की रफ्तार भी सुस्त हो गई। वो मेरा पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं थे। दौड़ना तरक करके सुस्त कदमी इख्तियार की, मगर इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन नजर आ रहा था। फिर किसी तरह पुलिस को खबर हो गई। जो ही बाजार खत्म हुआ और एक बड़ी सड़क आई, मैंने सामने से पुलिस की 2 गाड़ियां आते देखी। पुलिस को देखकर मेरी जान ही निकल गई। अब भाई मेरी शामत, मैंने सोचा और रुक गया। पुलिस गाड़ियां तेज रफ्तारी से हमारे करीब पहुंच गई। इनसे लाठी बरदार पुलिस वाले नीचे कूदने लगे। दोनों गाड़ियों से पुलिस अफसर भी नीचे उतरे थे। ए, कौन हो तुम? एक अफसर ने कड़क कर मुझे और फिर मेरे पीछे मजमा को देखते हुए कहा, मगर फिर वो सिर्फ इन्हें देखता रह गया। मेरा ताक़ुब करने वाले होलनाक भूतों ने बोलना और मिमनाना शुरू कर दिया था। वो दबी दबी आवाज में हंसने भी लगे। इनकी सूरतें हुलिये ही कौन से कम भयानक थे कि उन्होंने एक और अमल भी शुरू कर दिया था। वो दूर तक फैल गए। फिर इनमें से एक ने अपनी खोपड़ी शानों से उतार कर दूसरे की तरफ फेंकी और दूसरे ने इसे गेंद की तरह लपक लिया। फिर इसने वो खोपड़ी तीसरे की तरफ फेंक दी। फिर वो सबके सब ही ये खेल खेलने लगे। दोपहर का वक्त, भूखा आलम और ये भयानक खेल। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये खेल देखा, फिर हलक फाड़ फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े। अफसर जहां तक मुमकिन हो उसका दिलेरी का मुजाहरा करते रहे। फिर में से एक चीखता हुआ एक पुलिस गाड़ी के नीचे घुस गया और दूसरा जान तोड़कर मुखालिफ सिमत भागा। मैंने भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश की और इसी पुलिस अफसर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इसके साथ निकल जाना चाहता था, मगर अफसर कुछ और ही समझा। इसने मुझे अपना पीछा करते देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। पुलिस के जवानों ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर ये खेल देखा, फिर हलक फाड़ फाड़ कर चीखते हुए जिधर मुंह उठा दौड़ पड़े।
افسر جہاں تک ممکن ہو اس کا دلیری کا مظاہرہ کرتے رہے. پھر ان میں سے ایک چیختا ہوا ایک پولیس گاڑی کے نیچے گھس گیا اور دوسرا جان توڑ کر مخالف سمت بھاگا.